हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अभी मैं ओझा सर का इंटरव्यू देखा था, वो बोल रहे थे कि कहाँ पर इंटरव्यू दिया है? ललन टॉप में दे रहे थे। वो बोले हैं कि स्टूडेंट का सिविक सेंस काम करना चाहिए, वो बेसमेंट वाले कोचिंग में नहीं देना चाहिए। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमसे ज्यादा मैच्योर आप हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज आपके पास है, क्या आपका सिविक्स का काम नहीं कर रहा था कि मुझे बेसमेंट में नहीं पढ़ाना चाहिए? कविता याद है, वो मैच्योर नहीं थे, हम लोग मैच्योर हैं। अरे हम लोग को शिक्षा चाहिए, हम लोग तो आपके पास आएंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या सोचा? आप लोगों को सिर्फ पैसा कमाना है। और अभी जब हादसा हो गया तो सिविक सेंस का बात कर रहे हैं। इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट का सिविक सेंस काम करना चाहिए। बेसमेंट में आप लोगों के बीच में कोई भी टीचर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सब ट्वीट कर रहे हैं। दिलकृति साहब कह रहे हैं कि मैंने एनडीआरएफ का एक अधिकारी को बुलाया था, मेरा वही सेफ्टी मेजरमेंट करते हैं, मेरा इंस्टीट्यूट सुरक्षित था। हाँ भाई, वो बेसमेंट में 600 स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं। मैं 1 महीना क्लास किया था, डेमो क्लास। लेकिन मैं वहाँ ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे सफोकेशन हो रहा था। मैं पिछले साल आया हूँ, आप 1 महीना डेमो करने के बाद मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। यहाँ वहाँ सफोकेशन होता है, 600 स्टूडेंट एक क्लास में बैठते हैं और ऐसा 6 क्लास उनका बेसमेंट में चलता है। और आज वो बोल रहे हैं कि मेरे पास एनडीआरएफ की टीम है। अगर कल ये घटना नाले के किनारे उनकी क्लास चलती है, अगर नाले का पानी वहाँ जाता तो वहाँ कम से कम 100 छात्र मरते, अगर ये घटना यहाँ पे होती तो। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विकास कीर्ति, अवैध ओझा सर, ये नाम भी लेने में मुझे शर्म आ रही है। ये कोई अवैध ओझा नहीं, ये अवैध है और बोझा है सिस्टम पे। और विकास, तुम निकास करो, तुम सबसे बड़ी बात है। ये क्या करेंगे विकास सर? अभी वो नोट्स तैयार कर रहे होंगे घर में बैठ के कि क्या क्या पॉइंट लिखना है, क्या क्या बच्चों को समझाना है, कैसे ब्रेन वॉश करना है। वो बस वो आएंगे। सौरभ जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ सौरभ जी, ये पूरा गवर्नेंस का फेलियर है, ये एक नैतिकताओं का फेलियर है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही आएंगे कल हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। हम आप तो मूर्खा बनना बंद हो गए, लेकिन ये अब ट्रैप कर रहे हैं। क्लास 9 के बच्चे को, 10 के बच्चे को, 11 के बच्चे को, 12 के बच्चे को ये टारगेट कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। और ये कुछ नहीं, अपनी स्टोरी आके अपने आप को सोशल मीडिया पर बेच रहे हैं। ये कुछ मोटिवेट और कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, अपने आप को नई नई कहानियां बना के एक हमको नास्तिक होने का ज्ञान देता है और एक हमें राजा बना रहा है। सर यहाँ पे कोई एक अच्छा अधिकारी बनाने, करप्शन तो हमें यहीं से सिखाया जा रहा है कि देखो कैसे करप्शन किया जाता है, कैसे सिस्टम में आप लूप होल्स निकाल सकते हैं। हम कल आप जब ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो हम इन्हीं कोचिंग इंडस्ट्री, इन्हीं टीचरों को अपना आदर्श मानते हैं, इन्हीं के रास्ते मापदंड पे हम भी चलेंगे और हम क्या करेंगे? हम भी करप्शन करेंगे। ये सही एक एग्जांपल ये सेट कर रहे हैं। ये अनअकैडमी के द्वारा एक वेब सीरीज आई थी, एस्पिरेंट वेब सीरीज, उसमें संदीप भैया ने कहा था कि जो आईएएस बनने की ट्रेनिंग लवासना में होती है, लेकिन आईएएस बनने की तैयारी इस प्रिपरेशन के साथ ही शुरू हो जाती है। तो आज हम अगर अपनी मांगों को नहीं रखें, आज हम छात्र ये भी एक यूपीएससी की तैयारी ही कर रहे हैं, अगर हम आज अपनी मांगों को नहीं रख सकते हैं तो कल हम शासन में आकर कैसे जनता की मांगों को आगे रख सकेंगे? तो मैं अपील करना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक यूपीएससी की बात नहीं है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी छात्रों को आना होगा और सभी लोकल गार्जियन को बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना पड़ेगा। एथिक्स पढ़ाया जाता है, ये लोग भी पढ़े। उसके बाद कह रहे हैं नीलेश की मौत इसी वजह से हुई थी, केवल कार की वजह से। और जहाँ पे तार देखिए कितने बच्चे खड़े हैं और ऊपर तार देखिए कितने सारे तार हैं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे मौजूद सभी पुलिस प्रशासन से, कल को आपके बाल बच्चे भी आ सकते हैं और इस तरह शिकार हो सकते हैं। तो कल हम सिर्फ अपनी मांग नहीं रख रहे हैं, ये एक पूरा कलेक्टिव सिस्टम फेलियर है। और यहाँ पुलिस अभी आके हमें कह रही थी तुम लोग ज्यादा कर रहे हो, तुम लोग गलत कर रहे हो। हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? वो सही कर रहे हैं क्या? ये जो कोचिंग इंडस्ट्री जो चल रही है, आप अपना दलागिरी बंद करें, आप घूसखोरी बंद करें। हर एक हफ्ता वसूली की जाती है और सब क्लीन चिट दे दिया जाता है। इसमें पुलिस प्रशासन का, लोकल का भी पूरी मिली भगत है। इस पे सब जड़ तक इसकी काम होना चाहिए। ये पूरी कलेक्टिव सिस्टम फेलियर है। मैं एक इंडिविजुअल बता रहा हूँ, यहाँ पे एक दिन में 10-10 बैच, 12-12 बैचेस चलते हैं और एक बैच में कम से कम 500 से 600 बच्चे। एक कोचिंग संस्थान दृष्टि का बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई हादसा होता तो वहाँ पे आंकड़े आपको 3 और 5 दिख रहे हैं, यहाँ पे आंकड़े आपको कम से कम 150 से 200 दिखते हैं आंकड़े। लेकिन हम वेट करते हैं कि नंबर बड़ा होना चाहिए। हम यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को नहीं देख रहे हैं, हम इसके नंबर्स को काउंट करना चाह रहे हैं। लेकिन यही है कि अगर आप अभी भी आंख नहीं खोले, कल को बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अगर हम देश के राजधानी में सुरक्षित नहीं है तो हम क्या उम्मीद करें बिहार से, क्या उम्मीद करें यूपी से, और क्या उम्मीद करें हम देश के अदर विभागों से, अदर राज्यों से? पहले दृष्टि के बेसमेंट में जो चल रहा था, किस अथॉरिटी ने, किस प्रशासन ने उसको ऑथराइज किया? अब जाके उन्होंने सील लगाया क्या? क्या इसके पहले उनको नहीं दिखाई दे रहा था? क्या वो वेट कर रहे थे कि इस प्रकार का कुछ हो, घटना हो, तब हम आएंगे एक्शन में? और अभी भी मैं कह रहा हूँ, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 3 कहा गया है। मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज कल किया है कि उसका एक फ्रेंड खुद उसकी डेड बॉडी हुई है, जो उसके परिवार को डायरेक्ट हैंड ओवर कर दिया गया है, कुछ पैसा देके, और उसको न्यूज मीडिया में नहीं लाने दिया गया है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। डेटा छुपाया जा रहा है। सेकंड, जो कंपनसेशन है वो मात्र एक टिश्यू पेपर के समान है, 10 लाख रुपए कुछ नहीं है। जो कम से कम इनको 2 करोड़ या 3 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। पूरा इंडिया एजुकेशन सिस्टम फेलियर है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना एजुकेशन है ना सिस्टम है, सिर्फ इंडियन। बस यही मेवा और मिलाई सबको खिलाओ, हम इंडियन, ना एजुकेशन ना सिस्टम।
मर जाओ, हत्यारों को सजा दिलाओ, नहीं दे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। दिल्ली एमसीडी हाय 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 हाय, दिल्ली एमसीडी हाय 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 हाय, दिल्ली एमसीडी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली एमसीडी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, दिल्ली एमसीडी हाय 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 हाय, दिल्ली एमसीडी हाय 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 हाय, माफिया मुर्दाबाद, 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 माफिया मुर्दाबाद, 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 we want justice, 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 we want दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से छात्र अपनी बात को रख रहे हैं। जिस प्रकार से ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की हताहत मौत हुई, ये मौत नहीं हत्या है जैसा कि छात्र बोल रहे हैं। लगातार छात्र अपनी डिमांड रख रहे हैं कि जिस प्रकार से लापरवाही छात्रों के साथ कोचिंग संस्थान कर रहे हैं, मुखर्जी नगर में भी वही माहौल हो गया है। देख सकते हैं सभी कोचिंग संस्थान जो भी बेसमेंट में चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया है। यहाँ ये जो हमारी मांग है ये सिर्फ किसी एक एस्पिरेंट या किसी स्टूडेंट तबके तक सीमित नहीं है। यहाँ आपके बच्चे भी रहते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारी मांग है यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं पूरे पोल के तारे ऐसे झुलस रही है। ये करंट देखकर नहीं आएगी कि कौन यूपीएससी एस्पिरेंट है, कौन एसएससी एस्पिरेंट है। आपका बच्चा भी कल इसमें आ सकता है। यहाँ पे जो वाटर लॉगिंग होता है आप भी इसमें फंसते हो, तो यहाँ मुझे लोकल लोगों से अपील है कि आप भी आए और हमारे साथ डटकर खड़े हो। आप सिर्फ मुख दर्शक ना बने रहे और साइड से गाड़ी लेकर ना निकल जाए कि ये तो एक छात्रों का आंदोलन है, ये बुद्धिजीवियों का आंदोलन है। ये हम सब की मांग है और अगर हम आज और अभी एक साथ खड़े नहीं हुए तो ऐसे ही हर बार 2 महीने पहले की घटना है, आग लगी और मामला सब ठप हो गया। ऐसे ही हर बार घटनाएं होती रहेंगी और चीजें ठप हो जाएंगी। परसों एक गोल्ड मेडल आ जाएगा ओलंपिक में और सारा का सारा मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ के सभी लोकल लोगों से, लोकल गार्डियन से अपील है कि आप आए और हमें समर्थन दें, हमारी मांगों को आगे रखें। प्रशासन को जगना ही होगा, यहाँ के लोकल अथॉरिटी को जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी होगी। आपकी मांगे क्या हैं, आप क्या चाहते हैं? हमारी मांगे हैं 2 टाइप की, एक तो इमीडिएट इफेक्ट, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। इमीडिएट इफेक्ट में सबसे पहले आप रिवील करें कि कितनी कैजुअलिटीज हुई है, अभी तक डेटा क्लियर नहीं किया गया है, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 3 कहा गया है। मैं बता रहा हूं, मेरा पर्सनल एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज कल किया है कि उसका एक फ्रेंड खुद उसकी डेड बॉडी हुई है जो उसके परिवार को डायरेक्ट हैंड ओवर कर दिया गया है कुछ पैसा देके और उसको न्यूज मीडिया में नहीं लाने दिया गया है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। डेटा छुपाया जा रहा है। सेकंड, जो कंपनसेशन है वो मात्र एक टिश्यू पेपर के समान है, 10 लाख रुपए कुछ नहीं है, जो कम से कम इनको 2 करोड़ या 3 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरा एक्शन कि जो भी कोचिंग इंडस्ट्री के सिर्फ राव आईएएस की बात नहीं है कि हम राव आईएएस के 2-3 अधिकारी हायर ऑफिशियल्स को जेल में डाल दिए, एक्शन ले लें। यहाँ पे जितने कोचिंग इंडस्ट्री को इशू नोटिस हुआ है सबको एक विदिन टाइम फ्रेम में जवाब मांगा जाए और ये पब्लिक डोमेन में लाया जाए, ना कि सिर्फ एक अथॉरिटी और एक कार्यालय दफ्तर तक कार्रवाई सीमित रह जाए। और हमारा सबसे बड़ी मांग है कि एक स्टूडेंट यूनियन के लिए भी बॉडी ऑर्गेनाइज किया जाए जहाँ पे हम अपनी यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो लैंड लॉर्ड्स हैं, यहाँ के जो कोचिंग माफिया है, इनकी जो मनमानी चलती है तो हम अपनी बात रख सके उस स्टूडेंट यूनियन और बॉडी के थ्रू, क्योंकि इनकी तो अपनी खुद की एक लॉबी बनी हुई है जो सब मिलकर काम करते हैं। दूसरी बात, यहाँ का जो कोचिंग फेयर है, यहाँ का जो रूम रेंट है, इस पे भी एक रूल रेगुलेशन आना चाहिए कि आप हर एक साल कितना इसका सीलिंग अमाउंट हो, कितना बढ़ा सकते हैं। यहाँ का जो एफसीआई है वो यहाँ के सभी पीजी का, सभी का इनका फूड अप्लायंसेस का कंप्लायंस करना चाहिए कि यहाँ पे क्या खाने का मापदंड रखा गया है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आप किस आधार पे एनओसी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले दृष्टि के बेसमेंट में जो चल रहा था, किस अथॉरिटी ने, किस प्रशासन ने उसको ऑथराइज किया अब तक? अब जाके उन्होंने सील लगाया क्या? क्या इसके पहले उनको नहीं दिखाई दे रहा था? क्या वो वेट कर रहे थे कि इस प्रकार का कुछ हो, घटना हो, तब हम आएंगे एक्शन में? और अभी भी मैं कह रहा हूँ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है, सिर्फ कुछ समय के लिए मामला को शांत करने के लिए सो कुछ नोटिस जारी किया जा रहा है, सील किया जा रहा है और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद आप देखिएगा बच्चों का हुजूम, बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए वही बेसमेंट में वही अप्लायंस बिना किसी कंप्लायंस के फिर से कोचिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी और फिर हम इंतजार करेंगे। आप नेहरू बिहार का पुल देख सकते हैं, वो किस दिन ढह जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि पहले वो ढह जाए फिर हम आए एक्शन में आए। तो ये हमारा अपील है कि क्यों हमारा पूरा इंडिया एजुकेशन सिस्टम फेलियर है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना एजुकेशन है ना सिस्टम है, सिर्फ इंडियन बस यही मेवा और मिलाई सबको खिलाओ, हम इंडियन ना एजुकेशन ना सिस्टम, ये सभी का। और सबसे पहले कहता हूँ सबसे बड़ी जवाबदेहिता है दिल्ली के एलजी की, विनय सक्सेना की। वो अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, वो क्यों अपनी बात नहीं रख रहे हैं? दिल्ली का एलजी कहाँ है, उसको अपनी बातें रखनी चाहिए, उसको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो शांत मौन पर है। खाली संसद भवन में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। आपको एक कंक्रीट सॉल्यूशन देना पड़ेगा। धन्यवाद। देख सकते हैं कि यहाँ पर तार भी देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, ये पूरी व्यवस्था है
और कोचिंग्स को सील कर दिया गया है। बेसमेंट में जितने भी कोचिंग्स चलते थे, लाइब्रेरी चलती थी, मुखर्जी नगर में इस प्रकार का मामला सामने आ रहा है। इससे पहले क्यों नहीं कोचिंग संस्थान जागे? यदि जाग जाते तो कहीं ना कहीं उनकी भी क्षति नहीं होती। की जा रही है उनके साथ, उनकी जान के साथ खेला जा रहा है, ऐसा मुखर्जी नगर में अभी एस्पिरेंट्स सभी धरने पे हैं। और हाँ जी भाई बैठ जाओ। ये देख सकते हैं पैसा को दुनिया कमावे, छोरे बुजुर्ग आइए। तार है, तार के नीचे बैठ रहे हो, ये तार है यहाँ पे। हाँ हाँ क्या कह रहे हो सर? हम कह रहे हैं तो सर लोग आए हैं, ये भी वही पढ़ाई किए हैं जो हम लोग किए हैं। हम लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन पर पढ़ाया जाता है। और ये सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है, यहाँ के सभी लोकल लोगों की बात कहे। यहाँ के ये स्थानीय मुद्दा है और ये सिर्फ एक यूपीएससी का मुद्दा नहीं है। ये यहाँ पे जितने छात्र हैं और जितने लोकल गार्जियन, हम आपको भी कहना चाहते हैं, यहाँ पे जो जितनी भी कार्रवाई जो भी है, ये आपकी भी समस्या है। आप भी आइए और हमारा साथ दीजिए। देख सकते हैं। हाँ जी सर यहाँ पे पुलिस प्रशासन हम लोग डरा रहा है, धमका रहा है, हम लोगों को लाठीचार्ज किया। क्या क्या डरा रहे हैं आप? सर वो लाठी डंडा लेके अभी लाठीचार्ज किया हम लोगों में थोड़ा। हम लोग यहाँ बैठे थे, शांति से बैठने भी नहीं दे रहे और यहाँ बोल रहे हैं हम साथ में। कहाँ से साथ में है सर ये लोग? सर ये बताइए, सर यही तो आप बैठेंगे, आपको बैठाया जाएगा तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे ना सर। लोग एथिक्स इन लोगों को भी पढ़ाया गया है, हम लोग भी पढ़ाया गया है। इनकी एथिक्स कहाँ है सर लोगों की? ये लोग यहाँ बैठा रहे हैं, बताइए कौन बैठेगा यहाँ पे? रिकॉर्ड ले लीजिए सर। काइंडली मैं ये कहना चाहूंगा कि एक संस्थान के द्वारा फीस एटलीस्ट 2 लाख रुपए ली जाती है, तो जो फीस 2 लाख रुपए ली जा रही है उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों प्रोवाइड नहीं करवाते हैं? नंबर 1। नंबर दूसरा मेरा सवाल ये है कि आईएएस और पीसीएस जो ब्यूरोक्रेसी का एक हब माना जाता है, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर, ठीक है ना, तो इसके लिए बड़ी बड़ी इंसिडेंट हो जाती है, तो इसके लिए आप सारे कोचिंग सेंटर्स मिलकर कमेटी क्यों नहीं गठित करते? सारे जो भी टीचर्स हैं ब्यूरोक्रेसी को तमाम पॉलिसीज के बारे में बताते हैं कि सेकंड आरसी की रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट आई थी, तो आप खुद अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं देते हैं? सारे कोचिंग वाले मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करके सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुनकर रिपोर्ट दीजिए। पीजी वाले, ब्रोकर्स वाले जो भी हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक जाइए। सिर्फ वेलफेयर एसोसिएशन को हम लोग सिक्योरिटी देते हैं, उस सिक्योरिटी का कुछ लोग पैसा वापस करते हैं, कुछ नहीं करते, बाहर लटके हुए हैं, पानी नहीं आता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है सर, इसमें कोई भी सुनने को तैयार नहीं लगा। तो इसमें सर कोचिंग सेंटर वाले जो है, और सर मेरा तीसरा पॉइंट से है सर, एक यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ छात्रों की यही मांग है, जिस प्रकार से जो क्षति हुई है उनकी, उस क्षति को पूरा किया जाए। और जो डिमांड है कि उनके साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कोचिंग संस्थानों के द्वारा किस प्रकार से लापरवाही की जा रही है, जिसकी वजह से उनकी जान जा रही है। करोलबाग में जो मामला सामने आया, उसी का ये नतीजा है कि मुखर्जी नगर में भी ऐसे बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी, कोचिंग चल रही थी, लाइब्रेरी चल रही थी, उसी के लिए छात्र यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर सामने से भैया मेरे इसमें 3 पॉइंट्स कवर किए थे। मैंने इसमें पहला पॉइंट आपको बता दिया कि सारी कोचिंग्स वालों को मिलकर एक कमेटी को गठित करें और उसमें अपनी जो भी स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स हैं उनको फॉलो करने के बाद ही वो चीजों को फॉलो करें। नंबर 1। नंबर 2 मैंने बोला था कि बच्चे रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन में जो सिक्योरिटी देते हैं नेहरू विहार मुखर्जी नगर में, वहाँ सर हम सिक्योरिटी इसलिए नहीं देते हैं कि हम जो है लाइट से, करंट से मरे या फिर फ्लड आता है। अभी भी आप सर नेहरू विहार में जाकर देखिएगा, इतना पानी गंदा आता है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अभी भी सर नेहरू विहार में वाइट फैले हुए, एक भी घटना अगर नेहरू विहार में हो जाती है तो ऊपर से लेके 5th फ्लोर तक, फर्स्ट से लेकर 5th फ्लोर तक सारी इतनी घटनाएं होंगी सर, बहुत ज्यादा। तीसरी चीज मेरी ये थी कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके, जिनको हमने वोट किया है, हमने वोट नहीं किया, सॉरी, जहाँ के लोकल बॉडीज को वोट किया है, तो सर वो लोग इस चीज को क्यों देखा करते हैं बार बार? ये मेरे सिर्फ ये बताइए क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, ये क्या है सर? नाम लिखा है सर, इसमें उन्होंने लिखा है कि हम सब बहरे हैं, अंधे भी, गूंगे भी हैं। और सर मैं सबसे पहले तो जितने भी टीचर्स हैं सबका रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मेरे पिता की उम्र के हैं। मैं सर किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन उनको ये बात सोचना चाहिए कि हम गार्जियंस के तौर पर हैं, तो हम बच्चों के बीच क्यों नहीं आए हैं, इस बात को सोचना चाहिए। गार्जियंस के तौर पर है तो उन्होंने सारे टीचर्स के नाम देते हैं, जिसमें लिखा है कि ऑनरेबल मणिकांत सर हैं, ऑनरेबल अखिल मूर्ति सर हैं, और बाकी भैया दिखाने जरा। अरे भैया, अरे दिखाओ ना भाई। भैया, अरे यार पोस्टर को दिखाओ, पोस्टर दिखाओ। सर उन्होंने लिखा है कि ऑनरेबल मणिकांत सर हैं, ऑनरेबल अखिल मूर्ति सर हैं, ऑनरेबल अवधूत सर हैं, ऑनरेबल खान सर हैं, ऑनरेबल विकास देव कीर्ति सर हैं, और बाकी इसमें एसएससी वाले हैं जो ऑनरेबल नीतू मैम है,
ऑनरेबल अभिनय शर्मा सर, राकेश यादव सर, गगन प्रताप, अलग पांडे सर। अच्छा, इन लोगों को देख के आप लोग आते हैं, आदर्श मानते हैं, इनको नहीं फॉलो सर, करते हैं? नहीं सर, फॉलो करते हैं। इसका मैं फैक्टर बता रहा हूँ। जो भी टीचर है, यानी कि 60 टीचर है, टोटल 13 टीचर है सर। 13 टीचर में एक भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं हुई 3 दिन में कि बच्चों से जाके मिले हम। तीनों टीचर में सर किसी को आना था नहीं आना था। और सबसे बड़ी बात है, मणिकांत सर हो चाहे विकास विकृति सर, हमारे पिता की उम्र के हैं। मैं सर उनका रिस्पेक्ट करता हूँ सर। मैं ये जिंदा मुर्दाबाद वाले उनके बारे में नहीं कह सकता, ये मेरी मर्यादा, मेरे संस्कार नहीं है। लेकिन उन्हें इस बात को सोचना चाहिए कि हमारी बच्चों की उम्र के बच्चे पूरी रात यहाँ पड़े हैं, उनके 3 भाई बहन चले गए, तो वो इस चीज को क्यों अनदेखा कर रहे हैं। तीसरी चीज, एमसीडी वालों से क्यों बात नहीं करते? जाके एलजी साहब आज कल बात करके चले गए, गृह मंत्रालय ने कमेटी गठित कर दी, वहाँ वो जाकर अपना पक्ष क्यों नहीं रखते? और एक चीज और, ऑनरेबल जो हमारे विजेंद्र सर हैं जो कि इंटरव्यू में शामिल होते हैं, उनको इस बात को सोचना चाहिए, वो एक विद्वान व्यक्ति है, तो वो इस चीज पे मीटिंग्स क्यों नहीं ले रहे हैं? शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। हम लोग की जो मांग है उस पर ध्यान दिया जाए। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए तो चाहिए। अगर अभी भले ही हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं, अभी छोटे से जगह पे घेरा है, लेकिन ऑर्गेनाइज होने में समय नहीं लगेगा। हम अभी बात कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इकट्ठे संसद तक जा सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। सर मेरा पॉइंट है कि अभी एमएचए ने जो है कमेटी गठित की है, उस कमेटी में मेरा मानना है कि जो हमारे सीनियर एस्पिरेंट्स हैं उनको शामिल किया जाए। एटलीस्ट 5 एस्पिरेंट्स नेहरू विहार और मुखर्जी नगर से, 5 ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग से, ताकि जो स्टूडेंट्स की वास्तविक समस्या है वो रख सके और एक लॉन्ग टर्म एक्शन पे सरकार काम करे। क्योंकि सर जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं वो रह तो नहीं रहे हैं, उनको व्यवहारिक स्थिति नहीं पता। तो जो हमारे ऑनरेबल सदस्य होंगे जो फिल्म्स और एटलीस्ट मेंस में गए हैं, क्वालिफाई किया, उन लोगों को उस कमेटी में शामिल किया जाए। और भी हम छात्रों से बात करते हैं। छात्रों की बस यही डिमांड है, जो कुछ भी क्षति हुई है छात्रों के साथ, जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं, बैठे हैं जैसे क्षति हुई है, बहुत बड़ी क्षति हुई है, पूरे देश को इस क्षति से आघात हुआ है। हाँ जी, आप अपनी डिमांड जो रख रहे हैं, छात्रों के साथ लगातार ऐसा मामला आ रहा है और बहुत ही दुखद है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? पहली चीज तो ये कि जिन भी बच्चों की डेथ हुई है उनको मुआवजा मिले, और ये 10,000 से किसी का बच्चा वापस नहीं आता, पहली चीज, ठीक है। और 10,000 कोई रकम नहीं होती आज के समय में। 10,000 जब हम यहाँ आते हैं ना, तो आने में, दिल्ली आने में हमको अपने शहर से 10,000 रुपए लग जाता है, पहली चीज, ठीक है। कोचिंग की फीस तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया। दूसरी चीज, उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिले, ये हमारा मांग है, ठीक है। तीसरी चीज ये कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनमें जितने भी बेसमेंट में क्लासेस चलती है वो सारी क्लासेस बंद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बेसमेंट में आप मुखर्जी नगर में बेसमेंट में क्लासेस चलती थी, मुखर्जी नगर में बेसमेंट में क्लासेस चलती थी, मुखर्जी नगर में बेसमेंट में क्लासेस चलती थी। हाँ, मुखर्जी नगर में बेसमेंट में क्लासेस चलती थी, तभी तो एमसीडी ने रोक लगाया। अच्छा, दृष्टि, संस्कृति, लुकमान, और आज मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि लुकमान में अभी भी घटना होगा। आज नहीं तो 2-3 महीने में घटना होगी, जरूर होगी। लुकमान की जो बिल्डिंग की जो वस्तु स्थिति है वो बहुत ही डरावना है, बहुत ही भयावह है। आज अगर हम नहीं बोले तो ये घटना होकर रहेगी। किसी को बेटा, किसी को भाई खोना पड़ेगा, जरूर खोएगा वो, मैं कहता हूँ। और हाँ, मेरी एमसीडी से मांग है कि जो भी जिनकी क्या करते हैं, हमसे कैश पैसे लेते हैं, वो ऑनलाइन नहीं लेते हैं, यानी वो एक तरीके से वो कालाधनी बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, हमें जीएस बोर्ड में एथिक्स और मोरलिटी पढ़ाते हैं, हमें समझाते हैं कि हमें कैसे चलाना है, लेकिन इनका मतलब कितनी और करनी में कितनी अंतर है। नीचे से ऊपर तक सारे भ्रष्ट हैं। ये हमें जैसे लगता है ना कि हम वो पैसे कमाने की मशीन है, ये ऐसे हमें बना दिया। देख सकते हैं छात्र किस प्रकार से डिमांड रख रहे हैं। बस इनको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। हाँ जी बोलिए। मैं बस एक अनुरोध करना चाहता हूँ, सरकार, पक्ष, विपक्ष, मीडिया, प्रशासन, जान का सौदा ना किया जाए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंटों के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ जान का सौदा ना किया जाए। बस यही मेरी अनुरोध है सभी से, जान का सौदा ना किया जाए। सभी से अनुरोध है, जनता हो या सरकार है, पक्ष या विपक्ष, मीडिया से अनुरोध करता हूँ, जाइए, लाश का सौदा ना किया जाए, जान का सौदा ना किया जाए। जान का सौदा हो रहा है स्टूडेंट के साथ, जान का सौदा हो रहा है सर। पिछले साल संस्कृति आईएएस में जब आग लगी थी, 61 छात्र घायल हुए थे, 61 छात्र घायल हुए थे। 15 दिन कोचिंग बंद हुई थी, उसके बाद सभी कोचिंग उसी जगह चलने लगी। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। और रेंट के नाम पे जो छात्राओं का शोषण होता है, स्टूडेंट का शोषण होता है, वो भी एक हत्या है। वो भी कई छात्र ऐसे सुसाइड किए। आप लोग इस मुद्दे को उठाइए। लाइब्रेरिया सर अभी भी इलीगली चल रही है, जिनमें आप घुसेंगे अंदर तो फाइन लगेगा तो कोई बचेगा नहीं। अभी भी आप देख लीजिए, बहुत
चार दीवारों के अंदर आप आश्वासन दे रहे हो, सामने आके क्यों नहीं दे रहे हो, मीडिया के सामने क्यों नहीं दे रहे हो? आश्वासन दिया गया है अभी? आश्वासन दिया गया डीएसपी साहब से, डीएसपी साहब हमारी मांगे पूरी करेंगे, आप ये बताओ प्रशासन करेगा कि डीएसपी साहब करेंगे? तो डीएसपी साहब हमें आश्वासन कैसे दे सकते हैं? वो सील लगा के हमें 4 बंदे आए थे, चाहे पुलिस के हो या हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है। और एक हमें एक बताओ, बहुत बड़ी बात है। और लो सामने लो। मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जो इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, जो यहाँ के बड़े बड़े टीचर्स हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को बहुत ज्यादा गुमराह करते हैं, जो एक ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं लेते हैं और वो यहाँ गुमराह होके यहाँ बड़े शहर में चले आते हैं यूपीएससी करने, जिनको कुछ भी नहीं पता होता है। और यहाँ आने के बाद जब 2 साल 2.5 साल 12th के बाद ये एडमिशन भी लेते हैं, इनके कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, इसलिए बच्चे यहाँ पे शोषित होते हैं और इनको मरने तक का भी देखने को मौका मिल रहा है। उनको देखकर आते हैं क्या आप लोग, रील से देखकर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही देख के आते हैं। बाकी हम ऐसे जगह से आते हैं जहाँ हमें कुछ नहीं पता होता है, एक एजुकेशन अच्छी एजुकेशन लेने के बाद, लेकिन सोशल मीडिया से ऐसा ट्रोल किया जाता है जैसे हम दिल्ली मुखर्जी नगर में पैर रखे कदम रखे वैसे भी हम आयुष बन जाएंगे, ऐसे गुमराह किया जाता है। और यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि 2-2 लाख 3-3 लाख फीस लेते हैं और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, यहाँ पे रेंट इतनी ज्यादा, बावजूद जान को गंवाना पड़ता है। इसके बावजूद हम सभी को स्टूडेंट को जान को गंवाना पड़ता है। उसके बाद में हमारे सपने भी चले जाते हैं, हमारे माँ बाप के सपने जाते हैं, हमें फाइनली कुछ मिलता नहीं है और सफलता भी हमारी यही की यही धरी की धरी रह जाती है। और जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी चीजों को मांग करते हैं, तो यहाँ के टीचर्स, यहाँ के कोई हमारे सपोर्ट भी नहीं करते हैं, खड़े होते हैं। और यहाँ की बिल्डिंगों से लेके हमें रिश्ता है। उन्होंने वो किया था, उनको नोटिस भी किया था वो, लेकिन उन लोगों ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, पहले नोटिस किया गया। नहीं तो यहाँ पर छात्र लगातार अपनी डिमांड यही रख रहे हैं, जिस प्रकार से कोचिंग संस्थानों के द्वारा लापरवाही की जाती है और अंजाम होता है मौत, ऐसा ही हुआ है करोल बाग में। अब ये आगे अंजाम ना हो, यही डिमांड रख रहे हैं। आखिरकार इनकी डिमांड कब तक मानी जाती है? जो भी इनकी डिमांड है वो पूरी हो, शासन से प्रशासन से यही अनुरोध रहेगा।